नमस्कार, शुद्ध राजनीतिक शो सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। कोरोना काल में चुनाव प्रचार कहर बनकर टूटा है। जिन राज्यों में चुनाव हुए और अब इस वक्त बंगाल में हो रहे हैं, ऐसे में चुनाव प्रचार उम्मीदवार से लेकर के कार्यकर्ताओं तक के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। और इस सब के बीच में कोरोना को लेकर के राजनीतिक पार्टियों में सियासत भी तेज हो गई है। ऐसे में आज हम सत्ता में आपको बताएंगे कि चुनावी भीड़ से कोरोना जागेगा या फिर भागेगा। यही नहीं, इलेक्शन और कोरोना का क्या है कनेक्शन, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही क्या बंगाल में कोरोना बढ़ने के पीछे बाहरी लोग शामिल हैं, इस पर सियासत तेज हो गई है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। और क्या इलेक्शन ही कोरोना का सुपर स्प्रेडर है, ये सवाल, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको बताएंगे। आज हम कोलकाता में मौजूद हैं और बंगाल में धीरे धीरे तेजी, आप कह सकते हैं बहुत तेजी के साथ में कोरोना ने अपने शुरू कर दिए हैं। तेजी से मामले सामने आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस सब के बीच में उतनी ही तेजी यहाँ पर सियासी तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अभी भी रैलियाँ हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, नेता जा रहे हैं, अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आज सवाल ये खड़ा उठता है कि जब ये रैलियाँ और प्रचार हो रहे हैं, तब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी कोरोना में एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। आज का सत्ता का सवाल यही है कि क्या कोरोना को लेकर ममता बनर्जी सियासत कर रही हैं? आप इस सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर दे सकते हैं। आप अपना जवाब हाँ, ना या कह नहीं सकते में दे सकते हैं और इस सारे जवाब के जो नतीजे आएंगे वो शो के अंत में हम आपको बताएंगे। लेकिन इस सब के बीच में इस सियासत को आपको समझाएं, उससे पहले आपको बंगाल के हालात को समझना होगा। बंगाल में हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। चुनाव प्रचार में उम्मीदवार भी जुटे हैं और कैंडिडेट भी जुटे हुए हैं, लेकिन इन दोनों की हालत अब दिन ब दिन खराब हो रही है। कोरोना अब इन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सबको सन्न कर दिया। कोरोना के जानलेवा वायरस ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कैंडिडेट की जान ले ली। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार रजाउल हक को कुछ दिनों पहले कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया था। बुधवार को उन्हें जहांगीरपुरी के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रात में उनकी तबीयत बिगड़ने पर कोलकाता रेफर किया गया। लेकिन डॉक्टर रजाउल हक को बचा नहीं सके और सुबह करीब 5 बजे उनकी सांस टूट गई। रजाउल हक कोरोना पॉजिटिव होने से पहले तक इलेक्शन कैंपेन में जुटे थे। शमशेरगंज की सड़क पर सैकड़ों की भीड़ के साथ वो प्रचार कर रहे थे, अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। जाहिर है रजाउल हक इस भीड़ में कई लोगों के संपर्क में आए और उनके संक्रमित होने के कारण कई दूसरे लोगों को संक्रमण भी हुआ होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या कोरोना के कहर के बीच भारी भरकम चुनावी प्रचार जरूरी है? क्या इंसानी जान से ज्यादा इलेक्शन कैंपेन को तरजीह दी जा रही है? क्या कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए रैलियों और रोड शो पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए? कोलकाता हाईकोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था कि चुनावी जनसभाओं में 1000 लोग ही शामिल हो सकते हैं और उन्हें मास्क लगाना भी जरूरी है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान तमाम दिशा निर्देशों का पालन नहीं हुआ। चुनावी सभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। ऐसे में जब राज्य में कोरोना गंभीर हुआ तो पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। मगर हकीकत तो ये है कि पश्चिम बंगाल में आधे चुनाव खत्म हो चुके हैं और सूबे में कोरोना विस्फोट के हालात बन चुके हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की मीटिंग सब कुछ लुटकर होश में आने जैसी मालूम पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि कोरोना की चपेट में बंगाल में अकेले सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार रजाउल हक आए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।